आगरे की 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं, ताजमहल, पेठा और वहाँ की दाल मोठ। तो आज बिल्कुल वैसे ही दाल मोठ हम बनाएंगे घर में, बहुत इजी तरीके से, और जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। और आधा किलो दाल में ढेर सारी दाल मोठ बनकर तैयार होगी, बिल्कुल कलरफुल। सो वेलकम टू माय चैनल पायस किचन, और मैं सुनीता सिंह। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दाल मोठ बनाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने आधा किलो साबुत मसूर दाल, और उसको एक रात पहले यानी कि 10-11 घंटे के लिए भिगो के रखना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको बहुत सारे पानी में भिगो के रखा है। साथ में इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। ये डालना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हमारी दाल बहुत कड़क बनेगी और सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो इसको भिगोने के बाद में अगले दिन मैंने इसको छान लिया है, और छानकर एक सूती कपड़े पर इसको फैला दिया है। अगर सर्दी के दिन है तो इसको पंखे के नीचे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका पानी आसानी से नहीं सूखेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर गर्मी है तो आप 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगी। बस इसको इतना सुखाना है कि जो पानी दिखाई दे रहा है ना हाथ पर, ये ना दिखे, और दाल बिल्कुल अलग अलग बिखरी बिखरी हो जाए। देखिए, मैंने यहाँ पर आधे घंटे के लिए इसको पंखे के नीचे रख दिया था। आप देख सकते हैं कि जो ऊपरी सतह है वो इसकी सूख गई है, उसमें बिल्कुल पानी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब बना लेते हैं बेसन के बारीक सेब। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे फाइन आधा किलो बेसन, और बेसन में मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। इसे डालने से जो सेब हैं बहुत अच्छे क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालना है। नमक हमें हल्का ही रखना है, क्योंकि जब हम मसाला मिलाएंगे ना नमकीन वाला, तो उसमें भी नमक होगा। और कलर के लिए डाला है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर। दुकानों में तो हल्दी नहीं डाली जाती, वहाँ पर इसमें कलर ऐड किया जाता है। सारे सूखे इंग्रेडिएंट को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। डो तो नहीं कहेंगे, डो से थोड़ा सा हल्का पतला रखना है, यानी कि बहुत गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। तो जितना भी जो हमारा डो है वो सॉफ्ट रहेगा, हमारे सेब उतने ही बहुत अच्छे खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेंगे। अगर डो हार्ड रहेगा तो हमारे जो सेब है ना वो भी हार्ड रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अभी बहुत हार्ड है हमारा डो। अभी इसमें मुझे थोड़ा सा पानी और डालना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कभी कभी घर में ना कुछ चटर पटर खाने का मन होता है, या फिर शाम की चाय का टाइम हो, तब हमें नमकीन की याद आती है, घर में कोई गेस्ट आया हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम घर में ही बहुत अच्छी सी नमकीन बना कर रख सकते हैं, और उसे महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे डो नहीं कहेंगे, ये पेस्ट के फॉर्म में आ गया है। बस इतना ही सॉफ्ट हमें इसका पेस्ट चाहिए। अब इसको तैयार हो गया है। चलिए अब बना लेते हैं सेब। तो इसके लिए हम सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, और गैस पर रखेंगे एक चौड़ी सी कढ़ाई। कढ़ाई चौड़ी लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जितनी चौड़ी कढ़ाई होगी ना, उतनी ही सेब हमारे एक साथ काफ़ी सारे बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं नमकीन को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक जिस मशीन से हमें सेब बनाने हैं ना, देखिए इस तरह की जो मशीन आती है, ये घुमाने वाली भी आती है और इस तरह स्प्रिंग वाली भी आती है। तो मेरे पास ये स्प्रिंग वाली मशीन है। तो सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑयल लगा लेंगे, ताकि जो बेसन है ना इसे चिपके ना। तो जिस चलनी से हमें निकालने हैं सेब, उस चलनी पे भी लगाएंगे, और उसके सारे पार्ट में इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। और चलनी हमें लेनी है जो सबसे बारीक वाली आती है। इसमें कई सारी चलनियाँ आती हैं, कई सारी चलनी का सेट आता है, तो हमें बारीक वाली चलनी का यूज़ करना है। यहाँ हमें बेसन की कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है। अगर बेसन ज़रा भी गाढ़ा हुआ ना, डो के फॉर्म में हुआ, तो इस बारीक चलनी में को निकल नहीं पाएगी, तो और हमारे सेब में बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हमें जो बेसन है वो इतना ही पतला रखना है। तो देखिए, हमारा ये सिलेंडर भरकर तैयार हो गया है बेसन से। अब तैयार कर लेते हैं नमकीन में डलने वाला मसाला। तो मसाले में मैंने सबसे पहले लिया है 2 बड़े चम्मच भरकर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ना नमकीन में बहुत अच्छा कलर आता है, ये लेना बहुत ज़रूरी है।
साथ में 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने चाट मसाला और 1 ही चम्मच लिया है मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। बस इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है। अगर आप हींग डालना चाहते हैं तो इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 चम्मच लिया है काला नमक। इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। सेव बनाने के लिए तेल भी गर्म हो चुका है, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें थोड़ा सा बेसन डाला है ना, एकदम ऊपर आ गया है, यानी कि तेल यहाँ पर एकदम परफेक्ट गर्म है। अब बस मशीन के लीवर को दबाते रहेंगे और हमारे सेव ईज़िली इसमें निकलते रहेंगे। बस हमें क्या है, बेसन की कंसिस्टेंसी का ही ध्यान रखना था, वरना तो ये बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही हम इसमें सेव डालेंगे तो कम से कम 1 मिनट तक हमें उसमें बिल्कुल कुछ नहीं लगाना, छंटा या उसको चलाना कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही बेसन के सेव का कलर चेंज होगा ना, तभी हम इसको पलट देंगे। अगर एक बार में लगता है कि हमारे बेसन के जो सेव हैं अभी कम पके हैं, कम फ्राई हुए हैं, तो इसे दोबारा पलट दें और बस हल्के गोल्डन कलर के हो जाएं। जब क्रिस्पी हो जाएंगे तो उनका कलर अपने आप ही चेंज हो जाएगा और उसको छलनी में निकालें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। अब इसी तरह से हम आगे वाले बैच के सेव भी बना लेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है और जो बाकी का बचा हुआ बेसन है ना, उससे भी इसी तरह से बना लेंगे। बस एंड में जब हमारे पास थोड़ा सा बेसन रह जाएगा, यानी कि 1 बार का रह जाएगा, तब हमें क्या करना है, उसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये इतना सा बेसन बचा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर लूँगी। तो मेरे पास जेल फूड वाला कलर जो होता है ना, वो रखा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि कलर को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसी तरीके से भी बना सकते हैं। कलर डालने से नमकीन एकदम मार्केट स्टाइल लगेगी, बिल्कुल वैसी ही कलरफुल एकदम। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें कलर नहीं डालना तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसको भी हमें बिल्कुल इनको वैसे ही फ्राई कर लेना है जैसे कि हमने पहले वाली जो सेव थे ना, वो फ्राई किए थे। तो यहाँ पर हमारे सेव वाली नमकीन तो बनकर तैयार हो गई है, हरी वाली भी और पीली वाली भी। तो अब हम कर लेते हैं फ्राइड थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट में लिए हैं काजू, बादाम और खरबूजे के बीज। तो जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, इस नमकीन में ज़रूर डाले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हैं और उसको छलनी में डालकर बहुत हल्की आंच पर, यानी कि जो तेल है ना, बहुत हल्का गरम करा है उसको। अगर ऑयल ज़्यादा गरम रहेगा तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, बस ऊपर से जल जाएंगे। तो और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको अलग अलग ही फ्राई करना है, क्योंकि जो बादाम है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, काजू से कम टाइम में फ्राई हो जाते हैं, और जो खरबूजे के बीज हैं वो बहुत ही कम टाइम में एकदम से फ्राई हो जाते हैं। तो इसलिए सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं सबको अलग अलग ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स एकदम फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। अब फ्राई करने की बारी है दाल की। तो दाल को भी हमें चलनी में ही फ्राई करना है। देखिए इस तरह से चलनी में डालकर, और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। अगर हम डायरेक्ट कढ़ाई में डालकर दाल को फ्राई करेंगे ना, तो दाल बहुत छोटी छोटी है और वो पूरी कढ़ाई में फैल जाएगी, और जब दाल फ्राई हो चुकी होगी तो उसे निकालने में बहुत परेशानी आएगी। जैसे ही निकालने शुरू करेंगे ना दाल को, तो जो बची हुई दाल है वो एकदम से जल जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम चलनी में डालकर ही दाल को फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए जैसे दाल फ्राई हो चुकी है ना, क्रिस्पी हो गई है, आपने देखा होगा कि जो इसके बबल्स हैं वो भी आने एकदम बंद हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम समझ जाना चाहिए कि दाल फ्राई हो चुकी है, और जो दाल का छिलका है वो भी फट जाता है। जैसे ही हमने दाल निकाल के रखी, फ़ौरन उसमें जो हमने मसाला मिक्स करके रखा था ना नमकीन वाला, उसको एकदम से इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो मसाला है दाल में अंदर तक अपना फ्लेवर छोड़ेगा और दाल ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब उसी तरह से जो बची हुई दाल है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बैच में ये पूरी दाल को फ्राई कर लिया है, और सारी दाल को बार बार इसी तरह फ्राई करते रहेंगे और उसके ऊपर से मसाला उसमें मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरी सारी दाल फ्राई हो चुकी है, सारे में मैंने मसाला भी मिला दिया है। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सेव रखे हुए एक साथ, हरे और पीले। अब इनको हम अपने हाथ से दबा दबा कर इसको तोड़ देंगे, यानी कि जो भी सेव है ना, इसको एकदम छोटा छोटा करना है हमें, मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब जितनी भी चीज़ों को हमने तैयार करके रखा है, फ्राई करके रखा है, अब उनको बारी बारी से सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है दाल, और दाल के बाद अब मैं डालूँगी इसमें
ड्राई फ्रूट्स और इसी तरह डालते रहेंगे और सारी चीज़ों को एक साथ से मिक्स करते रहेंगे। लग रही है ना देखने में कितनी कलरफुल, कितनी यम्मी, एकदम टेस्टी सी। तो आप इस तरह से अपने घर में ज़रूर बनाइए इसे, और जो भी कोई घर में आता है ना, गेस्ट आता है, आप उसको ज़रूर दीजिएगा। कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये दाल मोठ अपने घर में बनाई है। बिल्कुल मार्केट की तरह लगती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें अमचूर भी मिला सकते हैं, और जो भी और फ्लेवर आपको पसंद आता है आप उसमें वो डाल सकते हैं। तो आप इसे भर कर रख लीजिए एयर टाइट कंटेनर में। आप इसको महीनों तक घर में रख कर खा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो और कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये दाल मोठ कैसी लगी है, नमकीन कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।